नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्थवार्स की 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला दिवस है वो है विश्व एड्स दिवस। याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को। और 1 दिसंबर 2023 को जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी लेट कम्युनिटी लीड। थीम क्या थी? लेट कम्युनिटी लीड। तो याद रखेंगे, लेट कम्युनिटी लीड थीम के साथ विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? ये बिल्कुल याद रखेंगे। अगला जो दिवस है वो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। याद रखिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2023 को मनाया गया। और जो 2 दिसंबर 2023 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। तो याद रखेंगे, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, इस थीम के साथ 2 दिसंबर 2023 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। क्लियर? अगला जो दिवस है वो भी 2 दिसंबर को ही मनाया गया। उस दिवस का नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये दोनों दिवस 2 दिसंबर को मनाए गए। क्लियर है? अब ये प्रश्न उठता है कि 2 दिसंबर 2023 को जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। क्या थीम थी? स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। तो याद रखेंगे, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास थीम के साथ 2 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। क्लियर? आगे चलिए। अगला जो दिवस है वो है विश्व मृदा दिवस। याद रखिएगा, जो विश्व मृदा दिवस है ये 5 दिसंबर 2023 को मनाया गया। जो 5 दिसंबर 2023 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। क्लियर है? तो याद रखेंगे, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, इस थीम के साथ विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर 2023 को। क्लियर हो गया? अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। याद रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है ये 7 दिसंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर 2023 को। अब ये प्रश्न उठता है कि 7 दिसंबर 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। क्या थीम थी? वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। क्लियर? तो अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज कर दूं तो वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? अब देखिए, एक तिथि यहाँ पर याद आ रही है और जरा मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पूर्व में बताया जा चुका है। देखिए, आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं? 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक कोई महोत्सव मनाया गया। वो कौन सा महोत्सव है, कहाँ पर मनाया गया, ये दोनों बातें आपको रिकॉल करनी है। मैं आपको ड्यूरेशन दे रहा हूँ 7 से लेकर 24 दिसंबर 2023। निश्चित रूप से आप इसको रिकॉल कर रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिवस। क्लियर है? आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 7 से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर आयोजित हुआ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, 7 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन था? असम था। क्लियर? तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अगले दिवस पर चलना है। यहाँ पर एक दिवस और याद आ रहा है। 4 दिसंबर को आपने कौन सा दिवस पढ़ा था? 4 दिसंबर 2023 को याद रखिएगा, नौसेना दिवस। क्लियर? 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस, ये भी दिवस आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला जो दिवस यहाँ दिया गया वो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर 2023 को। अब ये प्रश्न उठता है कि जो 9 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी UNCAC at 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। क्लियर? क्या थीम थी? UNCAC at 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ये किसकी थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जो कि मनाया गया 9 दिसंबर 2023 को। क्लियर? बिल्कुल याद रखेंगे। अगला जो दिवस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस।
याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर 2023 को। और जो 10 दिसंबर 2023 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। क्लियर है? तो याद रखेंगे सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थीम के साथ 10 दिसंबर 2023 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। क्लियर है? ये बहुत पूछा भी जाता है। अगला जो है वो है यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 2023 को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। क्लियर है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर 2023 को। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है या यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। क्लियर? तो इस तरह के भी प्रश्नों के आंसर के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि यूनिसेफ दिवस कब है? 11 दिसंबर को। तो मैं यहाँ पर ये पूछ लूँ कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, इसीलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? देखिए फुल फॉर्म को लेकर दो बातें आपको दिमाग में रखनी होंगी। अगर इसके पहले के फुल फॉर्म को देखें तो पहले इसका जो यूनिसेफ नाम है उसके आधार पर जो इसका फुल फॉर्म था वो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्लियर? लेकिन 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बनने के बाद, यानी यूनिसेफ जब 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बना, तो इसके बाद इसके नाम से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द जो है वो हटा दिया गया। क्लियर? लेकिन इसका जो संक्षिप्त नाम है वो यूनिसेफ ही रखा गया। क्लियर? तो वर्तमान में जो इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हटने के बाद यूनिसेफ का जो वर्तमान में फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्लियर? इसको हिंदी में आप कह देंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्लियर? तो ये बातें आप जो है यूनिसेफ के बारे में याद रखेंगे। और यूनिसेफ के बारे में आपको ये जरूर पता होगा कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देश में जो बच्चे और माताएं थी, उनके लिए आपात स्थिति में किस प्रकार से भोजन और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? यूनिसेफ की। और बाद में 1950 में इसका दायरा और बढ़ाते हुए जो विकासशील देश थे उसमें जो बच्चों और महिलाओं का जो दीर्घकालिक उनकी जरूरतें थी उनको पूरा करना भी इसका उद्देश्य हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार आपने पूरा यूनिसेफ भी कवर कर लिया। क्लियर? अब चलिए हम लोग अगले दिवस पर चलते हैं। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर 2023 को। क्लियर है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर 2023 को। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की थीम क्या थी। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की थीम क्या थी? माउंटेन इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करना। क्लियर है? तो क्या थीम थी? माउंटेन इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करना। तो याद रखेंगे माउंटेन इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करना इस थीम के साथ 11 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया। क्लियर? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर। अगला जो दिवस है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस। याद रखिएगा ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस है ये 12 दिसंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो आपका जवाब होगा 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया गया। और जो 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो याद रखेंगे सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यवाही का समय। सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यवाही का समय। तो याद रखेंगे सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यवाही का समय थीम के साथ 12 दिसंबर 2023 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाएंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो दिवस है वो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या नाम है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और याद रखिएगा 14 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर 2023 को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये कब मनाया गया? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर 2023 को। अब यहाँ पर एक और महोत्सव आपको याद रखना है। आप पढ़ चुके हैं कि हिम महोत्सव मनाया गया था नई दिल्ली में। अब ये प्रश्न है कि हिम महोत्सव नई दिल्ली में कब से कब तक मनाया गया, और दूसरी बात किस राज्य सरकार के द्वारा मनाया गया। तो आप सभी को याद होगा हिम महोत्सव 16 से 30 दिसंबर 2023 के बीच हिमाचल सरकार के द्वारा नई दिल्ली में मनाया गया। क्लियर? तो हिम महोत्सव 16 से 30 दिसंबर 2023 के बीच। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि 18 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि जो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। क्लियर? तो याद रखेंगे सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
18 दिसंबर 2023 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब? 18 दिसंबर 2023 को। अगला जो है वो एक सप्ताह है। वो कौन सा सप्ताह है? वन्य जीव सप्ताह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? तो याद रखेंगे 2 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। क्लियर है? तो वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? 2 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? 2 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। अब आइए इसकी थीम देख लेते हैं। वन्य जीव सप्ताह जो मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच, इसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। तो याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी थीम के साथ वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच मनाया गया। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? 2 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच मनाया गया। एक दिवस और आपको बताया है मैंने पहले, विश्व कपास दिवस। मैं पूछ रहा हूं कि विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा, 7 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2023 को। अगला देखिए, अगला यहां पर लिखा है विश्व स्ट्रोक दिवस। विश्व स्ट्रोक दिवस कब? तो याद रखेंगे 29 अक्टूबर को। याद रखेंगे 29 अक्टूबर 2023 को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया। क्लियर है? और जो विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो याद रखेंगे विश्व स्ट्रोक दिवस जो कि 29 अक्टूबर को मनाया गया, इसकी थीम थी टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। क्लियर है? तो याद रखेंगे टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक इस थीम के साथ विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर 2000। अगला जो दिवस है वो है विश्व शहर दिवस। देखिए जो विश्व शहर दिवस है ये 31 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस मनाया गया। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विश्व शहर दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा सभी के लिए टिकाऊ शहरी भविष्य का वित्त पोषण। क्लियर है? तो याद रखेंगे सभी के लिए टिकाऊ शहरी भविष्य का वित्त पोषण थीम के साथ 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस मनाया गया। क्लियर है? 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस मनाया गया। क्लियर? देखिए यहाँ पर अक्टूबर से संबंधित एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर कोरिलेट करना चाह रहा हूँ, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। अब आपको ये एनालिसिस भी करना है कि वो क्या फैक्ट आपको याद है, और अगर याद नहीं होगा तो मैं यहाँ पर फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक अमेरिकी राज्य है जिसने हिंदू विरासत माह मनाया। सबसे पहली बात तो हिंदू विरासत माह कब मनाया गया, किस माह को, और दूसरी बात उस अमेरिकी राज्य का नाम क्या है? आपने अपने दिमाग में आंसर ले लिया होगा, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। जो अमेरिकी राज्य है उसका नाम है जॉर्जिया। क्लियर है? तो याद रखेंगे अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने अपने यहाँ पर अक्टूबर 2023 में हिंदू विरासत माह मनाया। क्लियर है? देखिए ये पॉइंट मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। क्लियर है? तो याद रखेंगे अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में हिंदू विरासत माह मनाया गया अक्टूबर 2023 में। क्लियर? और आगे सितंबर दिख रहा है, तो सितंबर का भी एक फैक्ट है जो कि अमेरिका से ही कोरिलेट है, तो जरा उसको भी यहीं पर ले लेते हैं। मैं आपसे दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसमें ये पूछ रहा हूँ कि एक अमेरिकी शहर है जिसने अपने यहाँ पर सनातन धर्म दिवस मनाया, तो मेरा प्रश्न ये है कि उस अमेरिकी शहर का नाम क्या है, और दूसरा प्रश्न ये है उसी के साथ कि उस शहर ने किस तिथि को सनातन धर्म दिवस मनाया। तो मैं अब आंसर दे रहा हूं आपको, उस अमेरिकी शहर का नाम है लुइस विले। क्या नाम है? लुइस विले। तो याद रखेंगे अमेरिकी शहर लुइस विले ने 3 सितंबर 2023 को 3 सितंबर 2023 को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। क्लियर है? तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अमेरिकी शहर लुइस विले ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया 3 सितंबर को, और अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने जो हिंदू विरासत माह मनाया था वो अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। आगे चला जाए, यहाँ पर अक्टूबर में एक फैक्ट और देखिए, जैसे आपने नौसेना दिवस देखा था 4 दिसंबर 2023 को, उसी तरह अगर मैं ये पूछूं कि भारतीय वायुसेना की जो 91वीं वर्षगांठ थी वो कब मनाई गई, तो याद रखेंगे क्रम भी याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना की जो 91वीं वर्षगांठ है वो 8 अक्टूबर 2023 को मनाई गई। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने अक्टूबर माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस थे वो देख लिया, और साथ ही साथ ये भी देखा कि 3 सितंबर 2023 को अमेरिकी शहर लुइस विले ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया था। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो मेंशन है, अगला जो दिवस मेंशन है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। तो याद रखेंगे 5 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया। अगर ये पूछा जाए कि
उसकी थीम क्या थी? जो 5 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा सामूहिक कार्रवाई की शक्ति यदि सभी ने किया है। सामूहिक कार्रवाई की शक्ति यदि सभी ने किया है। तो ठीक है, तो याद रखेंगे सामूहिक कार्रवाई की शक्ति यदि सभी ने किया है, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? अब अगला दिवस देखिए। अगला दिवस है विश्व जल निगरानी दिवस। क्या नाम है? विश्व जल निगरानी दिवस। तो याद रखेंगे 18 सितंबर 2023 को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। क्लियर है? तो विश्व जल निगरानी दिवस कब? 18 सितंबर 2023 को याद रखेंगे। अगला जो दिवस है वो है खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। क्या नाम है दिवस का? खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। और ये दिवस मनाया गया 29 सितंबर 2023 को। क्लियर है? कब मनाया गया? 29 सितंबर 2023 को। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 29 सितंबर 2023 को खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया गया। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या थी, ये जो 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी खाद्य हानि और बर्बादी को कम करना तथा खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए कार्रवाई करना। ठीक है, तो खाद्य हानि और बर्बादी को कम करना और खाद्य प्रणालियों में बदलाव के लिए या बदलने के लिए कार्रवाई करना, इस थीम के साथ 29 सितंबर 2023 को खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया गया। क्लियर? इस प्रकार यहाँ पर सितंबर का ये दिवस कंप्लीट हुआ। सितंबर के दिवस में एक दिवस और था जिस दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना की शुरुआत की थी। मैं बात कर रहा हूँ विश्वकर्मा जयंती की। तो विश्वकर्मा जयंती कब मनाया गया इस बार? 17 सितंबर 2023 को। क्लियर? तो याद रखेंगे 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती मनाई गई थी। यहाँ पर अगला जो दिवस दिया गया है वो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्लियर है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये 7 नवंबर 2023 को मनाया गया। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर 2023 को। अगर मैं इसकी थीम की बात कर लूं तो याद रखिएगा क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। तो याद रखेंगे क्लोज द केयर गैप थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर 2023 को मनाया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर 2023 को याद रखिएगा। अगला जो दिवस है वो है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। तो याद रखिएगा 8 नवंबर 2023 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। क्लियर है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर 2023 को। क्लियर है? अब ये प्रश्न उठता है कि जो 8 नवंबर 2023 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। क्या थी? रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। तो याद रखेंगे रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना थीम के साथ विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर 2023 को। अगला जो दिवस है वो है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। याद रखिएगा ये जो शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस है ये 10 नवंबर 2023 को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 नवंबर 2023 को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। कब? 10 नवंबर 2023 को। और यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? तो विज्ञान में विश्वास पैदा करना। क्लियर है? क्या थीम थी? विज्ञान में विश्वास पैदा करना। तो अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो विश्व में विज्ञान में विश्वास पैदा करना, विज्ञान में विश्वास पैदा करना थीम के साथ शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? याद रखेंगे इस बात को। अगला जो दिवस दिया गया है वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या नाम है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 11 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 11 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और ये जो 11 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? एम्बार्किंग इनोवेशन। क्या थी? एम्बार्किंग इनोवेशन। तो याद रखेंगे एम्बार्किंग इनोवेशन थीम के साथ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2023 को मनाया गया। एम्बार्किंग इनोवेशन थीम के साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो कब मनाया गया? 11 नवंबर 2023 को। अगला जो दिवस है वो है विश्व मधुमेह दिवस। क्या नाम है? विश्व मधुमेह दिवस। तो याद रखेंगे विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2023 को मनाया गया। कब मनाया गया? 14 नवंबर 2023 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। और विश्व मधुमेह दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे एक्सेस टू डायबिटीज केयर। एक्सेस टू डायबिटीज केयर इस थीम के साथ 14 नवंबर 2023 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे एक्सेस टू डायबिटीज केयर थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर 2023 को। क्लियर है? अब जो अगला दिवस है वो दिया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 16 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 16 नवंबर 2023 को।
अच्छा, एक दिवस और मनाया गया था 15 नवंबर 2023 को। क्या आप बता सकते हैं कि 15 नवंबर 2023 को कौन सा दिवस था? आपको मैं जब पहले चर्चा कर चुका हूँ भाई। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डिटेल हो चुका है, वन लाइनर पार्ट हो चुका है, कंप्लीट वन लाइनर हो चुका है। उसी में ये चर्चा हुई थी कि 15 नवंबर 2023 को कौन सा दिवस, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, जनजाति गौरव दिवस। क्लियर है? जनजाति गौरव दिवस। तो याद रखेंगे जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2023 को। तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और 16 नवंबर को कौन सा है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को क्या है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। क्लियर है? तो याद रखेंगे 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। अगर ये पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। क्लियर? तो थीम याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया थीम के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो दिवस है वो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्लियर? क्या थीम है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये कब मनाया गया? 25 नवंबर 2023 को। तो याद रखेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर 2023 को। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें। क्लियर? एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें। क्लियर? इस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और कब मनाया गया ये महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 25 नवंबर 2023 को। कब मनाया गया? 25 नवंबर 2023 को। क्लियर? अब हम लोग अगला जो दिवस है वो है लाल ग्रह दिवस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोरिलेट करने वाली बात आ गई कि सबसे पहली बात तो लाल ग्रह कहते किसको है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्लियर? तो लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? 28 नवंबर 2023 को लाल ग्रह दिवस मनाया गया। क्लियर? मेरा प्रश्न ये है कि लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि जो 28 नवंबर 1964 को 28 नवंबर 1964 को जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसको आप नासा के नाम से जानते हैं, इसने मेरिनर 4 नाम से एक उपग्रह लॉन्च किया था। क्लियर है? वो कब? 28 नवंबर 1964 को। इसीलिए 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। और ये जो मेरिनर 4 है इसने मंगल ग्रह के बारे में कई जानकारियां और तस्वीरें भेजी थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे नासा ने 28 नवंबर 1964 को मेरिनर 4 लॉन्च किया था, इसीलिए उस डे को 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस कहते हैं। और ये मेरिनर 4 का संबंध किससे? मंगल ग्रह से। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर आगे लिखा है वर्ष 2024 अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया। क्लियर है? अब जरा इसको कवर करते हैं, क्या मैटर है। तो याद रखिएगा ये जो यूनाइटेड नेशन है इसने 2024 को, क्लियर है, यूनाइटेड नेशंस ने 2024 को कौन सा ईयर घोषित किया है? तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि नासा ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स दिवस घोषित किया है, तो आपका सीधा जवाब होगा 2024 को। क्लियर है? अब देखिए ये जो कैमलिट्स है इसका मतलब क्या है? तो कैमलिट्स का मतलब है ऊंट के बच्चे से। क्लियर है? तो याद रखेंगे कैमलिट्स का मतलब क्या है? ये ऊंट के बच्चे से इसका मतलब है। देखिए जो कैमलिट्स हैं ये धरती पर सबसे प्रतिकूल पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले गरीब परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन भी। क्लियर है? और इसके बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए 2024 को कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया 2024 को, किसका? कैमलिट्स इंटरनेशनल ईयर। क्लियर? तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष किसको घोषित किया गया? 2024 को। और ये किसने किया? यूनाइटेड नेशन ने। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि 2024 को कैमलिट्स वर्ष घोषित करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्तुति पर यूएनओ द्वारा 20 दिसंबर 2017 को पारित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि 2024 को कैमलिट्स वर्ष मनाने का जो प्रस्ताव है वो खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्तुति पर यूएनओ द्वारा 20 दिसंबर 2017 को पारित किया गया था। और ये डिसाइड हुआ कि 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया जाएगा। और कैमलिट्स का मतलब क्या है? ऊंट के बच्चे से। क्लियर? तो इतनी मिनिमम बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2024 को एक वर्ष घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने, जिसको आपने कहा अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष। तो एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि जो एससीओ के सदस्य हैं इन्होंने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। आप एससीओ पढ़ चुके हैं
तो याद रखिएगा एससीओ के सम्मेलन में जो उसके सदस्य देश हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि 2024 को वो एससीओ पर्यावरण वर्ष मनाएंगे। क्लियर है? तो अगर एससीओ के संदर्भ में पूछा जाए तो 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है, और अगर आपसे यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो इसने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैंडिडेट्स वर्ष घोषित किया है। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण थे उनकी लिस्टिंग है। यहाँ पर कुछ और इसके अतिरिक्त जो रेगुलर पूछे जाने वाले जो दिवस है उनके बारे में भी है। आइए इन दिवस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त 2023 को मनाया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त 2023 को। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो आपका जवाब क्या होगा? रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। क्या थी? रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इस थीम के साथ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त को। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त 2023 को मनाया गया। अगला जो है वो है विश्व जल सप्ताह। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। विश्व जल सप्ताह, तो याद रखिएगा 20 से 24 अगस्त के बीच, 20 से 24 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह मनाया गया। क्लियर? तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त 2023 के बीच मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो आपका जवाब होगा सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। क्लियर? मैं फिर से थीम रिपीट कर रहा हूँ, विश्व जल सप्ताह की जो कि 20 से 24 अगस्त के बीच मनाया गया, उसकी थीम थी सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। क्लियर? तो याद रखेंगे सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। क्लियर? तो ये थीम भी याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त 2023 के बीच मनाया गया। अगला जो दिवस है वो है आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो याद रखिएगा आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया वो है 21 अगस्त। क्या है? 21 अगस्त। क्लियर? और अगर मैं इसके थीम की बात कर लूँ तो इसका थीम था विरासत, आशा की तलाश और बेहतर भविष्य का निर्माण। क्लियर? क्या थीम थी? विरासत, आशा की तलाश और बेहतर भविष्य का निर्माण। ये थीम किसकी थी? आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था जो कि 21 अगस्त 2023 को मनाया गया। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो दिवस है वो है दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दास व्यापार की स्मृति और उनके उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ये दिवस मनाया गया 23 अगस्त 2023 को। तो याद रखेंगे दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 23 अगस्त 2023 को मनाया गया। और अगर ये पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो आपका जवाब होगा इसकी थीम थी फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। क्या थी? फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन इस थीम के साथ 23 अगस्त 2023 को दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्लियर? अगला जो दिवस है वो है विश्व संस्कृति दिवस। याद रखिएगा जो विश्व संस्कृति दिवस है ये 31 अगस्त 2023 को मनाया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त 2023 को। अगला जो दिवस है वो है स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो याद रखिएगा 7 सितंबर को स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और अगर ये पूछा जाए कि जो 7 दिवस को स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, यानी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। टुगेदर फॉर क्लीन एयर यानी स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, इस थीम के साथ स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और जो स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया ये कब मनाया गया, तो याद रखेंगे 7 सितंबर 2023 को। अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग भी 7 सितंबर को ही मनाया गया। क्लियर? तो अब 7 सितंबर को आप 2 तारीख याद रखेंगे। कौन कौन सा 2 दिवस? एक तो स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 7 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये भी 7 सितंबर को मनाया गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि 7 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी, तो याद रखेंगे इसकी थीम थी महिलाएं, शांति और सुरक्षा। क्या थीम थी? महिलाएं, शांति और सुरक्षा। तो याद रखेंगे महिलाएं, शांति और सुरक्षा थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है क्या? अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस।
याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2023 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर 2023 को। और अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर 2023 को मनाया गया, इसकी थीम प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ए ट्रांजिशन, बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। क्लियर है? याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 2023 था, जो कि 8 सितंबर 2023 को मनाया गया, इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन अ ट्रांजिशन, बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। क्लियर है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2023 को। अगला जो दिवस है वो है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि मनाया गया 2 अक्टूबर 2023 को। याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर 2023 को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी रेसिलिएंट अर्बन इकोनॉमी सिटीज एज अ ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। क्लियर है? मैं फिर से थीम रिपीट कर रहा हूँ, रेसिलिएंट अर्बन इकोनॉमी सिटीज एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। क्लियर है? तो याद रखेंगे रेसिलिएंट अर्बन इकोनॉमी सिटीज एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, इस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूं कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं कि 2 अक्टूबर 2023 को जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई वो किस क्रम की थी? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। क्लियर? तो याद रखेंगे। अगला जो दिवस है वो है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस, और ये कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 12 सितंबर 2023 को। तो याद रखेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर 2023 को मनाया गया। अगर हम इसकी थीम की बात कर लें, सॉलिडेटरी इक्विटी एंड पार्टनरशिप अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द SDGs। क्लियर है? यहाँ पर SDGs का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है? ये जो SDGs लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से इस थीम को रिपीट कर दे रहा हूं, जो कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि 12 सितंबर 2023 को मनाया गया, उसकी थीम है सॉलिडेटरी इक्विटी एंड पार्टनरशिप अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द SDGs। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अगला जो दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। याद रखिएगा 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर 2023 को। अगर हम इसकी थीम की बात कर लें तो याद रखिएगा एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। क्लियर है? तो याद रखेंगे क्या है थीम? एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। क्लियर है? तो याद रखेंगे, एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर 2023 को। अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2023 को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर 2023 को। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2023 को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। क्लियर? तो अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो दिवस है वो है नेशनल इंजीनियर डे। याद रखिएगा नेशनल इंजीनियर डे ये भी 15 सितंबर 2023 को मनाया गया। यानी 15 सितंबर 2023 को दो दिवस यहाँ पर याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और नेशनल इंजीनियर डे। क्लियर? तो यहाँ पर नेशनल इंजीनियर डे ये 15 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्लियर? तो जो 15 सितंबर 2023 को नेशनल इंजीनियर डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्लियर? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला देखिए, अगला जो दिवस है ये परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस। याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस का 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। अगर ये पूछा जाए कि 16 सितंबर 2023 को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। क्लियर है? तो याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, इस थीम के साथ 16 सितंबर 2023 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। क्लियर? अगला जो है वो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। याद रखिएगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर 2023 को। क्लियर है?
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2023 को। अगला जो दिवस है वो है विश्व बाल दिवस। याद रखिएगा विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? तो विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर 2023 को। क्लियर है? यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि 20 नवंबर 2023 को जो विश्व बाल दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा हर बच्चे के लिए हर अधिकार। क्लियर है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो याद रखेंगे हर बच्चे के लिए हर अधिकार थीम के साथ विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2023 को मनाया गया। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2023। अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये 3 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर 2023 को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी रीज टू रीफ। तो याद रखेंगे रीज टू रीफ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर 2023 को मनाया गया। रीज टू रीफ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? अगला जो दिवस है वो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 10 नवंबर 2023 को। और अगर ये हो कि 10 नवंबर 2023 को जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। क्या थीम थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो याद रखेंगे आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ थीम के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया गया। अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है ये कब मनाया गया? 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर 2023 को। और जो 16 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाई गई इसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी सहिष्णुता, शांति और सुलह का मार्ग। सहिष्णुता, शांति और सुलह का मार्ग। क्लियर? तो याद रखेंगे सहिष्णुता, शांति और सुलह का मार्ग इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? अगला दिवस ये भी बहुत पूछा जाता है विश्व शौचालय दिवस। याद रखिएगा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2023 को मनाया गया। और जो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2023 को मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी त्वरित परिवर्तन। क्लियर है? तो याद रखेंगे त्वरित परिवर्तन थीम के साथ विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्या थीम थी? त्वरित परिवर्तन। अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है ये 19 नवंबर को। तो याद रखिएगा जिस दिन विश्व शौचालय दिवस होता है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब होता है? 19 नवंबर को। क्लियर है? तो याद रखेंगे 19 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? शून्य पुरुष आत्महत्या। क्या थीम थी? शून्य पुरुष आत्महत्या। क्लियर है? तो याद रखेंगे शून्य पुरुष आत्महत्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 अक्टूबर को और त्वरित परिवर्तन थीम के साथ विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो दिवस है वो है विश्व मत्स्य पालन दिवस। याद रखिएगा विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर 2023 को मनाया गया। तो विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर 2023 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी? बिल्ड इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरमेंट्स फॉर स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशरीज। क्या थीम है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्ड इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरमेंट्स फॉर स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशरीज। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस थीम को। ये थीम किसकी है? विश्व मत्स्य पालन दिवस जो कि 21 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? मैं एक बार फिर से इस थीम को रिपीट कर दे रहा हूं, बिल्ड इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरमेंट्स फॉर स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशरीज। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए, 21 नवंबर को ही विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया गया। तो 2 दिवस याद रखेंगे 21 नवंबर को और 2 दिवस याद रख रहे थे अभी आप 19 नवंबर को। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, और 21 नवंबर में एक आपने देखा विश्व मत्स्य पालन दिवस और दूसरा आप देख रहे हैं विश्व टेलीविजन दिवस। तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। अब यहाँ पर 21 नवंबर 2023 को जो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक्सेसिबिलिटी। क्लियर? इसकी थीम थी एक्सेसिबिलिटी यानी टीवी सभी के लिए सुलभ। क्लियर? टीवी सभी के लिए सुलभ यानी एक्सेसिबिलिटी इस थीम के साथ विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर? एक्सेसिबिलिटी थीम के साथ विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर 2023 को मनाया गया। अगला जो दिवस है वो है विश्व अल्जाइमर दिवस। याद रखिएगा जो विश्व अल्जाइमर दिवस है ये 21 सितंबर 2023 को मनाया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर 2023 को। और अगर हम बात कर लें विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम की, तो याद रखिएगा नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट।
तो याद रखेंगे नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। इस थीम के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर 2023 को मनाया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर 2023 को। अगला जो दिवस है विश्व राइनो दिवस। याद रखिएगा विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर 2023 को मनाया गया। विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर 2023 को। अगला जो दिवस है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। याद रखिएगा जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये 25 सितंबर 2023 को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 सितंबर 2023 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। और ये जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया 25 नवंबर 2023 को, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखेंगे फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। क्लियर है? तो याद रखेंगे फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। इस थीम के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर 2023। अगला जो दिवस है वो है विश्व पर्यटन दिवस। याद रखिएगा जो विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो याद रखेंगे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 को। और जो 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा पर्यटन और हरित निवेश। क्या थी? पर्यटन और हरित निवेश। तो याद रखेंगे पर्यटन और हरित निवेश के साथ विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? अगला जो दिवस है वो है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। अगर ये पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया तो याद रखिएगा 26 सितंबर को। कब? 26 सितंबर को। तो याद रखेंगे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर 2023 को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? थीम है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ। ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। क्लियर है? ये थीम किसकी है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो कि 26 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? थीम क्या थी? ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। क्लियर है? अगला दिवस देखिए। अगला दिवस है विश्व हृदय दिवस। याद रखिएगा विश्व हृदय दिवस की जो थीम उसको देखने से पहले ये देख लें कि विश्व हृदय दिवस मनाया कब गया। तो याद रखिएगा विश्व हृदय दिवस जो मनाया गया 29 सितंबर 2023 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे 29 सितंबर 2023 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। और विश्व हृदय दिवस जो 29 सितंबर 2023 को मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी हर दिल के लिए दिल का उपयोग करें। हर दिल के लिए दिल का उपयोग करें, यानी यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट। क्लियर है? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट, यानी हर दिल के लिए दिल का उपयोग करें। ये थीम किसकी थी? विश्व हृदय दिवस जो 29 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? अगला दिवस है विश्व समुद्री दिवस। याद रखिएगा विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर 2023 को मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर 2023 को। और 28 सितंबर 2023 को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी MARPOL at 50। MARPOL यानी मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। क्लियर है? थीम क्या थी? मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ये थीम किसकी है? विश्व समुद्री दिवस जो कि 28 सितंबर 2023 को मनाया गया। क्लियर है? याद रखेंगे MARPOL मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। क्लियर? समुद्री विश्व समुद्री दिवस जो कि 28 सितंबर 2023 को मनाया गया। अगला दिवस है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। और जो 10 अक्टूबर 2023 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और ये थीम किसकी है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अगली जो थीम है उसका नाम है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। थीम क्या थी? फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। क्लियर है? तो याद रखेंगे विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 23 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। क्या थी? फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। ठीक है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर जो ये दिवस और सप्ताह वाला टॉपिक था ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम जो अभी है उसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।